2023 होंडा सिटी, क्या चेंजेस आए हैं? क्या उन चेंजेस के साथ यह रियली वर्थी हो गई है? क्योंकि एडास जैसे फीचर्स इस कार को कुछ अलग बनाते हैं अपने सेगमेंट में। यही परखने की कोशिश है इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, चेंजेस तो आए हैं नई होंडा सिटी में, लेकिन इसे पूरी तरह से नई कहना थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता है। लेकिन जो चेंजेस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहला बड़ा चेंज, ये ग्रिल जो है इसका डिजाइन एलिमेंट बदल चुका है। साथ ही नीचे का ये हिस्सा भी जो कि कार्बन फाइबर फिनिश के साथ दिया हुआ है, यह भी बदल गया है और इसकी वजह से लुक्स में मुझे कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा है। अगर आपको नोटिस किया हो तो प्लीज जरूर बताना। बाकी सब कुछ वैसा ही है, इस असेंबली में कोई चेंज नहीं आया है। हालांकि मुझे देखने से पहले भी अच्छी लगती थी तो अब भी अच्छी लग रही है। साइड के चेंज को अगर आप नोटिस करें तो आपको हार्डली एनी चेंज महसूस होगा। हाँ, ये अलॉय व्हील्स जरूर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई चेंज नहीं। ना ही ग्राउंड क्लियरेंस में, ना ही बॉडी सेलेक्ट में, ना ही ORVM में और ना ही यहाँ पर। यानी पूरी कार बिल्कुल वैसी ही लगती जैसे पहले लगती थी। ग्लास एरिया अच्छा है तो आपको मजा तो आएगा भीतर बैठ के, कार काफी रूमी नजर आएगी। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको इन टेल लैंप असेंबली में कोई चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ IVTEC की बैजिंग, ये स्पॉइलर मौजूद है। ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, सब वैसे ही मौजूद है। बस चेंज इस डिफ्यूज लाइन में है। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश दे दी गई है और ये डिजाइन एलिमेंट थोड़ा बदल गया है। बाकी देखने में कोई चेंज नहीं आया है। ये भी टॉप ऑफ द लाइन में मौजूद रहता था तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब बात करें आपसे इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस पर भी कोई चेंज नहीं है। वैसे ही वेल कवर्ड अच्छा बूट स्पेस है। इसमें आप 3 बड़े सूटकेस, 2 छोटे बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। एक फैमिली आउटिंग के लिए बहुत जगह यहाँ पर मौजूद है। न्यू होंडा सिटी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई मेजर चेंज आप नोटिस नहीं करेंगे। देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ पर भी। और जो मेजर चेंज मैंने नोटिस किया वो ये कि यहाँ पर अब वायरलेस चार्जिंग उपलब्ध हो गई है। हालांकि ये शायद एक्सेसरीज का पैक है, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली कुछ भी इस बारे में बताया नहीं है और वेबसाइट पर यह एक्सेसरीज के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये शायद एक्सेसरीज का हिस्सा है। हो सकता है टॉप एंड वेरिएंट में बाय डिफॉल्ट मिल रहा हो, बाकी वेरिएंट के लिए एक्सेसरीज हो। और मेजर चेंज यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल बदल गया है नॉर्मल वाले इंजन ऑप्शन में। यहाँ पर अब एडास फीचर्स की वजह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल आ गया है, जिसमें एडास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वह एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की हो, लेन डिपार्चर की हो, या फिर आपका कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। बाकी मैंने कोई ऐसा चेंज यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। और सीट्स अभी भी कंफर्टेबल है, बहुत बेहतरीन है। क्या कमी मैं फील कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इस वेरिएंट के साथ तो कोई वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन आ जाने चाहिए अब होंडा सिटी में। सैडली होंडा ने इसे इस बार भी मिस कर दिया है। बाकी मुझे यहाँ पर और कोई कमी फील नहीं होती है। होंडा सिटी, इसे न्यू कहना थोड़ा समझदारी नहीं लगती। हालांकि इसमें इंजन चेंज हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस भी बदल गई है, लेकिन फिर भी अगर आपसे होंडा सिटी का डिटेल्ड रिव्यू मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उन बातों की जिक्र करूंगा जो एक्चुअल में इसे बदल देती हैं उस वाले इंजन के मुकाबले। ये इंजन काफी रिफाइंड है और साथ ही यह पंची भी है, क्योंकि पावर फिगर्स बदल गई हैं और बेटर हो गई हैं। इसके अलावा चलाने का भी मजा बदल गया है। वजह यह है कि इसमें अब आपको एडास लेवल 2 वाले फंक्शंस मिल जाते हैं। हालांकि होंडा उसे होंडा सेंसिंग कह के बुलाता है, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे कि आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, यानी कि सामने वाली गाड़ी अगर धीमी होती है तो ये कार भी अपने आप धीमी हो जाती है क्रूज कंट्रोल पे, और जैसे ही बढ़ती है वह अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। कोई अनजाने से अगर लेन में आ जाता है तो इसे ये ब्रेक मार के अपने आप को स्लो कर लेती है उसी हिसाब से। इसके अलावा आपको लेन कीप असिस्ट भी मिलता है, यानी आपको बजर तो मिलते ही है कि लेन में चलने के,
इसके अलावा अगर गाड़ी लेन से बाहर जाती है तो स्टीयरिंग अपने आप घूम के लेन में ले आती है। एक आपको और सेफ्टी फीचर मिलता है, वह है अगर लेफ्ट साइड से कोई ब्लाइंड स्पॉट से आता है या आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाता है, जो कि आपको बताया करता है उस साइड से कोई आ रहा है तो प्लीज निगाह रख लीजिए उसके ऊपर। मेरी नजर में यह भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है और इसकी वजह से कई छोटे छोटे एक्सीडेंट होने से बचते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स की आपके साथ बात कर लेता हूँ, वो है इसके स्टार्ट स्टॉप टाइप के फीचर्स, या हम उसे ये कहूँ कि ट्रैफिक जैम फीचर, कि गाड़ी रुक जाती है अगर सामने वाली तो ये गाड़ी भी रुक जाती है और जैसे ही वो चलती है ये अपने आप चलना शुरू कर देती है। यानी हैवी ट्रैफिक में आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी और मेरे अंदाज ये ज्यादा बेटर डील है। हालांकि डिस्टेंस ये इतना ज्यादा रखती है कि बीच में लोग बाइक वाले आके खड़े हो जाते हैं, जो थोड़ा सा मुझे चौंकाती है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ चलाने में अच्छा है। अब बात करें इंजन के परफॉर्मेंस की, बात करें होंडा सिटी के इंजन की, तो 1.5 लीटर आरडी कंप्लायंस यह E20 फ्यूल के लिए रेडी इंजन है। हाँ, यह दूसरा इंजन है, वो इंजन नहीं जो आप पहले देखते रहे हैं। ये इंजन प्रोवाइड करता है आपको 121 PS की पावर 145 Nm टॉर्क के साथ और चलाने में यह CVT के साथ काफी स्मूथ है। सिटी ड्राइविंग में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है, लेकिन जब हाईवे की बात आती है, मैं इस समय चला रहा हूँ CVT गियर बॉक्स के साथ। हालांकि CVT में कोई 6 स्पीड 7 स्पीड जैसे ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन अब आजकल के मॉडर्न CVT जो है इनमें ये भी एक ऑप्शन दे रखा गया है कि अगर जैसे ही इस कार को मैं अगर अचानक स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप को एक अगले गियर में शिफ्ट कर देती है। अगर मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूँ, देखिए इसने गियर चेंज कर लिया और वापस से RPM 1500 पे आ गए। जबकि नॉर्मली CVT में रबर बैंड इफेक्ट भी मिलता है। रबर बैंड इफेक्ट इसमें भी मिलता है अगर आप टॉप के गियर में ऑलरेडी चल रहे होते हैं तो। फिर अगर आप एक्सीलरेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ RPM बढ़ते रहते हैं, लेकिन स्पीड में कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आता है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपके पास पैडल शिफ्टर यहाँ पर मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके आप थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ओवरटेकिंग में परेशान नहीं करता है। यानी रबर बैंड इफेक्ट भी अब थोड़ा मैच्योर हो गया है कि वह इतना परेशान नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। इस कार को मैंने अच्छी स्पीड तक चलाया है, हालांकि उतनी स्पीड मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे जो थोड़ी बहुत कमियां फील हुई उनमें से एक बड़ी कमी थी इसके स्टीयरिंग से मिलने वाला फीडबैक। मैंने लेन कीप असिस्ट ऑन रखा था, उसके बावजूद मुझे लगता था कि नहीं, मुझे स्टीयरिंग को काफी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ रहा है, जो थोड़ा चौंका रहा था। जब उसको ऑफ करके यूज किया तब भी मुझे स्टीयरिंग पर कंट्रोल बहुत जबरदस्ती ढंग से करना पड़ रहा था। थोड़ा सा और बेटर हैंडलिंग होती, स्टीयरिंग का कंट्रोल होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं भी एक ऐसी स्पीड पर ड्राइव कर रहा था टेस्ट करने के लिए जो एक्चुअल में कतई रिकमेंडेड नहीं। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में अगर आप इसे 120-140 तक चलते हैं तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है इस कार में। अब बात करें आपसे फ्यूल एफिशिएंसी की, जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि इंजन बदल गया है तो क्या होंडा सिटी का ट्रम्प कार्ड बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी अब भी मौजूद है। सिटी में यह आपको 14 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है अगर आप इसे स्मूथली ड्राइव कर पाते हैं और हायर गियर में ड्राइव कर पाते हैं। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आपको यह 12 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगी। हाईवे पर यह आपको आसानी से, अगर आप 80 की स्पीड पर क्रूज करते हैं तो आपको 17 और 18 की फ्यूल एफिशिएंसी कहीं नहीं गई है। 100 पे जाते हैं तो आपको 17 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा ऊपर जाते हैं ये फ्यूल एफिशिएंसी बहुत तेजी से ड्रॉप करता है। जैसे अगर आप 120 पे चलते हैं किसी एक्सप्रेस वे पे तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी घटकर आ जाती है 14 और 15 किलोमीटर पर लीटर की, जो थोड़ा ज्यादा कम है। हालांकि इसका CVT गियर बॉक्स ARI फिगर में मैनुअल से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। वैसे भी वर्ल्ड के अच्छे CVT गियर बॉक्स
आपको मैनुअल से ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, जो हम इंडिया से मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन सच है कि यह ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है मैनुअल के मुकाबले। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें इकोनॉमी मोड भी मौजूद है, जिसे ऑन करते ही इसके आरपीएम बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। हालांकि फिर चलाने का मजा थोड़ा टेम्पर जरूर होता है, लेकिन फ्यूल इफिशिएंसी थोड़ी बेटर होने लगती है। मैंने अभी अभी दबाया है और फ्यूल इफिशिएंसी के फिगर में बहुत थोड़ा सा बदलाव नोटिस करना चालू कर दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट बात है कंक्लूजन में करते हैं, क्योंकि प्राइसिंग में भी चेंज आ गया है इस कार की, जो स्टार्ट हो गई है अब 11,49,000 रुपीज से, और इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है 15,89,000 रुपीज। मैं नीचे लिख दूंगा ताकि आपसे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह इसकी एक्स शोरूम प्राइस है नॉर्मल वर्जन की। कंक्लूजन में क्या बात की जाए, देखिए चलाने में बहुत बेहतरीन है, नए इंजन की रिफाइनमेंट भी अच्छी है, साथ ही काफी फ्यूल इफिशिएंट भी है। बड़ी चीज ये कि आपको पंच अब फील होता है, यानी आपको चलाते समय अब रियली मजा आएगा। रबर बैंड इफेक्ट अभी भी एविडेंट है, हालांकि जिस हिसाब से गियर चेंज होते हैं वह उतना परेशान नहीं करता है शुरुआती स्टेज में, लेकिन अगर आप 100+ क्रूजिंग कर रहे हैं तो वो जरूर एविडेंट होता है। प्राइस वाइज 11,50,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और 20 लाख रुपीज तक अपने हाइब्रिड वेरिएंट में यह पहुंच जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप नॉन हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो तुरंत फुल्ली रिकमेंडेड जाके परचेज कर लीजिए, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो ये जरूर तय कर लीजिएगा क्या आपकी इतनी रनिंग है कि इस प्राइस में और जो हाइब्रिड की प्राइस है उसका गैप कवर कर सकते हैं या नहीं। यानी अगर आपको डीजल जैसी कारों की जरूरत महसूस होती है तो हाइब्रिड कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वह ज्यादा बेहतर भी है, ऊपर से आपको मिलती है 1-2 नहीं 10 साल की वारंटी पैक, जो मेरे अंदाज शायद सबसे बेहतरीन रहेगा उस हाइब्रिड के साथ में। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा यह वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करने में किस बात का संकोच, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कर दीजिए। अगर आपने पहले किया था कुछ समय पहले नोटिफिकेशन ऑन, तो दोबारा डिसेबल करके इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको अब नोटिफिकेशन आने लग जाए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी बदल गई है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।